प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले अलंकार शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10वीं के स्तर का होगा और 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देखोगे, सबसे पहले अलंकार से आप क्या समझते हैं। जिनको अलंकार की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार शब्द से तात्पर्य होता है आभूषण। सामान्यतः इसका आभूषण अर्थ होता है अलंकृत करना शब्द आता है। कई बार आपने देखा होगा, यहाँ इसकी एक परिभाषा भी आई हुई है, अलंक्रियते इति अलंकार है। अलंक्रियते इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। अलंकृत करना, भूषित करना, विभूषित करना, सम्मानित करना, सजाना, कई अर्थों में हम कह सकते हैं। अब यहाँ जो अलंकार है और दूसरी जगह अलंकृत करना है, उनमें थोड़ा अंतर है। सामान्य रूप से आप समझो, जैसे कोई सजावट करने के बाद कोई व्यक्ति या वस्तु का रूप पहले की अपेक्षा थोड़ा सुंदर दिखने लग जाता है, उसी प्रकार यहाँ काव्य की भाषा में शब्दों की जोड़ तोड़ होती है। शब्दों की जो व्यवस्था होती है, उसमें जैसे हम किसी पाठ का या कहानी का अध्ययन करते हैं और एक कविता का अध्ययन करते हैं, तो दोनों के रस में थोड़ा अंतर होता है। कविता का अध्ययन करते हैं तो उसमें है वो शब्दों को व्यवस्थित तरीके से जमाया हुआ होता है। वही अलंकार है। यहाँ काव्य के जो शोभाकारक धर्म होते हैं, जैसे किसी बात को कविता के माध्यम से अगर कोई गाता है तो वो उसके शोभा बढ़ाने के लिए शब्दों का वो व्यवस्थित करके चुन के शब्दों को है वो जोड़ता है। यहाँ जो काव्य के जो शोभाकारक धर्म होते हैं उनको अलंकार कहा जाता है। अलंकार की सामान्य परिभाषा है, इसका सामान्य अर्थों बात हो गई, अलंक्रियते इति अलंकार। और काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, ये संस्कृत में दंडी की है वो जो काव्य शास्त्र की परिभाषा है, वही काव्य शास्त्र से ही हिंदी में अलंकारों का है वो प्रयोग हुआ है। यहाँ अलंकार है वो हम पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। भाषा में जो काव्य में 3 प्रकार के अलंकार माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार से तात्पर्य शब्दों में अलंकार की व्यवस्था। अर्थालंकार से तात्पर्य होता है शब्दों में नहीं निकलने वाले अर्थों में जो चमत्कार होता है। और उभयालंकार से तात्पर्य होता है जहाँ पर शब्दों में भी और अर्थों में भी। उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी दोनों में जहाँ है वो चमत्कार होता है, वहाँ शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों मिल करके उभयालंकार। अब मुख्य अर्थ तो शब्दालंकार अर्थालंकार है, लेकिन मुख्य वेदों के अलावा भी बात करें तो अलंकार 3 प्रकार के माने गए। अब सबसे पहले बात करेंगे हम शब्दालंकार के बारे में। अब शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकारों में प्रमुख रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, लाघानुप्रास, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्तावदाभास, विवक्षा आदि अलंकार होते हैं। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रास के बारे में बात करेंगे। अनुप्रास में क्या होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति होती है, ध्यान रखना है, शब्दों की नहीं। जैसे आप कई बार कई गाने सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं, तो उसमें जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो बोलने का एक आनंद उसका अलग ही होता है। जैसे वो पके पपीते को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके ऐसे बोलते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई वगैरह। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, शब्दों के द्वारा जो है वो वर्णों की आवृत्तियाँ होती है। उन आवृत्तियों के द्वारा क्या होता है, भाषा बहुत ही है वो सुंदर हो जाती है और बोलने में उसका आनंद भी आता है।
तो यहाँ एक हमने उदाहरण दिया है, वर्णों की आवृत्ति होती है जो एक से अधिक बार होती है। एक आवृत्ति भी हो सकती है, 2, 3 और अधिक आवृत्तियां भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ लाइन देखोगे इस पंक्ति में, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें, याद ये रखना है कि चारों में च है, चंद्र में च है, चंचल में च है, तो जो ये च की आवृत्ति हो रही है, आपको ध्यान ये रखना है, जिसके बीच में अगर कोई कारक चिन्ह आया है तो उसकी गणना नहीं करनी है। इसके अलावा अगर कोई बीच में शब्द आ जाता है तो वहां से अनुप्रास समाप्त हो जाता है। जैसे चारू और चंद्र के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ की आया है, चंचल आ गए थे, तो यह च की 3 आवृत्तियां होंगी। अगर किरणें के बाद अगर च आता तो उसकी गणना है वो आवृत्ति में नहीं होती। आवर्ती तभी तक होती है जब तक शब्द के बाद शब्द है वो निरंतर आए। केवल कारक चिन्ह भले ही आए, उनकी गणना बीच में नहीं की जाती है। और यहाँ जैसे जल थल, तो ल है वो बाद में 2 आए, तो बाद में आने वाले दोनों शब्द भी आवर्ती में गिने जाते हैं। जैसे चारू चंद्र च, तो इनमें सब में प्रारंभिक च की गणना होती है, इस च की गणना नहीं होती। जैसे चंचल है तो चंचल शब्द में इसकी आवृत्ति नहीं मानी गई है च की, या तो पहले पद की आवृत्ति होगी सभी शब्दों में पहला पहला वर्ण, और या बाद वाले जैसे जल थल में तो ले की आवृत्ति हुई है। अगर यहाँ जल ले के बाद वाला ले आता थल में तो यहाँ आवृत्ति नहीं मानी जाती, और न ही किसी एक शब्द में अगर अधिक वर्ण आते तो ही आवृत्ति नहीं मानी जाती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की जहां पर वर्णों की आवृत्तियां होती है, स्वरों की आवृत्तियां भी हो सकती है, मात्राओं की आवृत्तियां भी हो सकती है। शब्द भले ही अलग अलग हो, व्यंजन अलग अलग हो, अगर मात्राएं भी एक जैसी हैं प्रत्येक प्रारंभिक शब्द की, तो भी वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब हम ये तो पता कर लेंगे कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार में भी अलग अलग भेद माने गए हैं। यहाँ आप देखोगे अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद माने गए हैं। जिसमें सबसे पहले आप देखोगे छेकानुप्रास, फिर वृत्यानुप्रास, फिर श्रुत्यानुप्रास और फिर अंत्यानुप्रास। इसमें आपको ये समझना है, छेकानुप्रास में आप देखोगे छेकानुप्रास, एकानुप्रास, जिसमें केवल वर्णों की एक आवृत्ति होती है। जहां पर केवल वर्णों की एक आवृत्ति हो, 6 1 है ना, एक ऐसे समझना है आपको, ट्रिक है। एक आवृत्ति का मतलब है कोई वर्ण 2 बार आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर 2 बार तक है तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भागे दुख, तो यहां भगवान भागे तो भ केवल 2 बार आया है। फूले फले तो या ले बाद में 2 बार आया है, तो केवल भ की आवृत्ति है, ले की आवृत्ति है। इसके अलावा बाकी आवृत्तियां नहीं गिनी जाएगी। तो केवल 1 बार आवृत्ति हुई है, यानी कोई वर्ण 2 बार लगातार आ गया है, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे, अगर दूसरा प्रत्यानुप्रास की बात करें तो शब्द को समझो आप, वृत्तीय शब्द से क्या तात्पर्य होता है? वृत्तीय शब्द बना है आवर्त्य से। आवर्त्य शब्द का मतलब होता है आवृत्ति। छेकानुप्रास में केवल 1 आवृत्ति, और वृत्त्या यानी ज्यादा आवृत्तियां 1 से अधिक बार। जैसे 1 आवृत्ति भी है, 1 आवृत्ति का मतलब 1 वर्ण 2 बार आना। 1 से अधिक बार आवृत्तियां आती है तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है, जो कि आपने ऊपर उदाहरण में देख लिया। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल नभ में, इस प्रकार है वो, ये 1 से अधिक बार आवृत्तियां हुई, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है।
तो छेकानुप्रास और वर्त्यानुप्रास में आपको शायद कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि छेकानुप्रास में केवल एक आवृत्ति होती है, वर्त्यानुप्रास में केवल एक से अधिक बार आवृत्तियां होती है बस। इसका उदाहरण देखो, तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय। तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर, की बात 4-5 आवृत्तियां हो गई है। इस प्रकार ये यहाँ पर वर्त्यानुप्रास होगा। अब समझना आपने को श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में आपको ऐसे समझना है, हमने पिछले वीडियो में एक उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था, क वर्ण का उच्चारण स्थान, ख का, च का, ट का, ऐसे। तो जहां पर उच्चारण समान उच्चारण स्थान वाले शब्दों की आवृत्तियां हो, जहां पर समान उच्चारण वाले स्थान वाले वर्णों की आवृत्तियां हो, जैसे आप देखोगे दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, इस पंक्ति में अधिकतर शब्द आप देखोगे, ठंडी को देखें, द न त थ थ द न थ त, इस प्रकार। तो यहाँ आप यहाँ तक आप देखोगे कि कम से कम 8-9 बार एक ही उच्चारण स्थान यानी त थ द ध न तालव्य वर्णों की आवृत्तियां हुई है। तो यहाँ सभी तालव्य वर्णों की आवृत्तियां हुई है, तो एक उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्तियां होने के कारण यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब हम देखेंगे अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास बहुत ही सरल है। जैसे आप कविता पढ़ते हैं, दोहा सोरठा पढ़ते हैं, तो दोहा में आनंद पढ़ने में आनंद इसलिए आता है कि इसमें है वो अंतिम वर्णों का है वो तुकबंदी होती है, इसमें अंतिम वर्णों की तुकबंदी है। जैसे आप देखोगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप देखोगे आई और जाई, तो लास्ट में यानी इन्हें कहेंगे अंतिम जो शब्द हैं, इन अंतिम शब्दों की आवृत्ति है वो एक जैसी होती है, तुकबंदी की होती है, बस यही ध्यान रखना है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी और रानी थी। इस प्रकार अंतिम पदों में जो आवृत्ति होती है वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। बहुत ही सरल तरीके से आपने छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास को समझा है। अब हम अगले अलंकार की बात करेंगे, यमक। यमक में क्या होता है, एक ही शब्द है वो 2 या अधिक बार आता है, लेकिन भिन्न अर्थ में। एक ही शब्द 2 बार आए, दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न, तो यमक अलंकार होता है। जैसे आप सीधा उदाहरण से देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो इस दोहे में आप देखोगे कनक और कनक 2 बार आया है, तो दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। यानी कनक से कनक में 100 गुनी मादकता होती है, या खाए बोराय, एक कनक को तो खा करके बोराते हैं, और या पाए बोराय, तो यहाँ पहले कनक का अर्थ हुआ धतूरे से, और दूसरे का अर्थ है वो पाने से हुआ, मतलब सोना या धन। कोई व्यक्ति ज्यादा धनवान हो जाता है, क्षमता से अधिक संपत्ति हो जाती है, तो गर्व से चूर चूर हो जाता है, उसका घमंड बढ़ जाता है। वही बात यहाँ कही है, एक धतूरा होता है जिसको पीने के बाद उसमें मादकता आती है और व्यक्ति पागल हो जाता है। तो एक कनक से दूसरे कनक में, यानी उस धतूरे से भी सोने में मादकता ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ कहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय।
तो यहाँ पर जो कनक शब्द आया है ये 2 बार आया है। दिखने में एक जैसा है कनक कनक, लेकिन दोनों का अर्थ है वो भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ यमक अलंकार आएगा। इसी प्रकार के हिंदी में और भी कई पद चलते हैं, जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। तो यहाँ पर है वो 3 बेर खाना 3 बेर खाना, 3 बेर खाने वाली 3 बार खाने वाली 3 बेर खा कर काम चलाती है, जो सेवा पावनी में भूषण ने लिखा था। शिवाजी के वीरता का वर्णन करते हुए जहाँ मुगल महिलाओं के बारे में कहा गया कि वो 3 समय खाने वाली 3 बेर खा करके अपना काम चला रही है, तो वहाँ 3 बेर एक जैसे शब्द है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए है वो वहाँ यमक अलंकार माना जाता है। अब बात करेंगे श्लेष अलंकार। बहुत ही सरल श्लेष, संस्कृत में इसकी बहुत सरल परिभाषा है। श्लिष्टेर अनेकार्थाभिधाने श्लेषे ईष्यते। श्लिष्ट शब्द है, बहुत ही सरल शब्द है, चिपका हुआ। आप समझ लो, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। बस चिपका हुआ से तात्पर्य हुआ शब्द एक है और अर्थ अलग अलग है। यमक में हमने पढ़ा था कि शब्द एक जैसे हैं और अर्थ भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ शब्द आप ही एक हैं और उसके अर्थ एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो। श्लेष्ठ यानी चिपके हुए अर्थ रहते हैं, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं। एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो और इसके 2 भेद माने गए हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। यहाँ एक दोहा उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए डूबरे मोती मानस चोन। रही मन पानी राखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी को बचा के रखना चाहिए, पानी के बिना सब सूना होता है। पानी गए न उभरे, और पानी चला जाने के बाद कुछ भी नहीं उभरता है, चाहे मोती हो, चाहे मानस हो, चाहे सोन। इसमें आपको ये समझना है, मोती शब्द में पानी, अब यहाँ पानी शब्द है, इस दोहे में सब जो अर्थ का गोलमाल है पूरा वो दारोमदार पानी के ऊपर है, क्योंकि पानी शब्द एक है, इसके अर्थ अलग अलग निकाले गए हैं। मोती से तात्पर्य हुआ चमक, मोती में पानी का अर्थ रहेगा चमक। जब तक मोती में चमक है तब तक मोती की कीमत है, अगर मोती में चमक चली जाती है तो उसकी कीमत हट जाती है। तो यहाँ पानी का अर्थ हुआ चमक। मानस का मतलब है मनुष्य, मनुष्य में पानी का अर्थ लिया है इज्जत। जब तक व्यक्ति की इज्जत है तब तक व्यक्ति का मान सम्मान होता है, और व्यक्ति की इज्जत चली जाती है तो उसका कुछ भी नहीं बचता है। तो यहाँ पानी का अर्थ है वो इज्जत है। और यहाँ चून का मतलब आटा है। जब तक आटे में पानी है तो जल है, तब तक आटे की रोटी भी बना सकते हैं, काम में ले सकते हैं, लेकिन जब वो सूख जाता है, पानी सूख जाता है उसका, उसके बाद उस आटे का कोई प्रयोग नहीं लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार चमक, इज्जत और जल, ये तीनों अर्थ है किसमें से निकले? पानी में से। तो एक ही शब्द है, इसमें अर्थ अलग अलग है, वो अर्थ समाहित हो गए हैं। तो यहाँ हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के बारे में पढ़ा। 10वीं के सिलेबस में और भी कई अलंकार है जिसको हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए, लाइक भी करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर भी करें, क्योंकि हमारी मेहनत का अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।